दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है वो हिंदुस्तान के मंदिरों में देखने को मिलती है। फिर चाहे वो मंदिर कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कठिन चढ़ाइयों पर चढ़कर मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और लोगों की श्रद्धा और आस्था ऐसे ही इन मंदिरों से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि मंदिरों में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, बल्कि इस संसार को चलाने वाला ईश्वर हमारे बीच में मौजूद है। और इसलिए लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए और अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफी मांगने के लिए इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। आज विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन इन मंदिरों में होने वाले चमत्कारों के कारणों का वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो आइए ले चलते हैं आज आपको भगवान शंकर के पवित्र धाम केदारनाथ की सैर पर और जानते हैं वहाँ होने वाले चमत्कार के बारे में। केदारनाथ जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और देवों के देव महादेव के भक्त तो दुनिया के हर कोने में मौजूद है। न जाने कितने ही लोगों के जीवन की तमन्ना है केदारनाथ धाम तक पहुँचने की, लेकिन ईश्वर को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी उनके मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकता, फिर चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। केदारनाथ एक ऐसा मंदिर है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में रहस्यमयी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले लाखों पर्यटकों में हर साल विदेशी पर्यटक भी काफी बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। देश में कुल ऐसे 12 स्थान है जहाँ पर मौजूद शिवलिंग को सबसे प्रमुख बताया गया है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ के मंदिर में विराजमान भगवान शिव का शिवलिंग। भगवान शिव के सभी मंदिरों में केदारनाथ धाम को सबसे उत्तम माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर निश्चल भाव से पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन बहुत ही किस्मत वाले लोग ही यहाँ पर दर्शन करने आ पाते हैं। शिवलिंग की अलौकिक ऊर्जा इस धाम को विशेष बनाती है और इस ऊर्जा को यहाँ आने वाले भक्त महसूस भी करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ न केवल पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है, जिसमें सरस्वती, स्वर्णगौरी, क्षीर गंगा, मंदाकिनी और मधु गंगा भी शामिल है। इन नदियों में से कुछ का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी को आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी आता रहता है, जिस वजह से यहाँ पर कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर की लंबाई 187 फीट, चौड़ाई 80 फीट और ऊंचाई 85 फीट है, जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी है। हालांकि वैसे तो ये मंदिर किसने बनवाया है इस बात का पुख्ता सबूत किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि युगों पहले बने इस मंदिर की बनावट ऐसी है जैसे आज के मॉडर्न इंजीनियर्स ने ही इसे बनाया हो। मंदिर की दीवारों में पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस समय न ही आज की तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई थी और न ही इतने मॉडर्न इंजीनियर थे। और ऐसे में बिना मशीनों की सहायता से इतने भारी भारी पत्थरों से इतनी ऊंचाई पर ऐसा अद्भुत मंदिर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम पांडवों ने ही ये मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर बर्फ में लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की खोज की, जो फिर से 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। और 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी केदारनाथ का मंदिर जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह से सुरक्षित था। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में वापस से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि बड़े से बड़ा तूफान और बाढ़ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये बात 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने के कारण आई आपदा से साबित हो गई थी, जब पूरा उत्तराखंड पानी पानी हो गया था और आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई मजबूत से मजबूत इमारत भी इस आपदा में बह गई थी। सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया था, पर तब भी ये मंदिर वहीं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। पानी के सैलाब के कारण मंदिर भी पूरा पानी से डूब गया था, लेकिन मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त मंदिर में पुजारी के अलावा 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और वो चट्टान अचानक वही मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के वहाँ रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में बंटकर बहने लगा, जिससे मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ये चट्टान भीमशिला के नाम से जानी जाती है। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर ये शिला आई कहाँ से और कैसे अचानक मंदिर से कुछ ही दूरी पर रुक गई और पूरे बाढ़ के पानी और उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोक कर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की। आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या ये महज एक संयोग था? आपको बता दें कि इस भयानक जल प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की ऑफिशियली मौत हो गई थी। बाकी असल आंकड़ा तो 25,000 से भी ऊपर का बताया जाता है। रहस्यमयी भीमशिला के बाद बात करते हैं केदारनाथ में स्थित रेतस कुंड की। ये कुंड मंदिर से करीब 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस कुंड का जल कभी भी खराब नहीं होता है और इसमें खास बात यह है कि कुंड में वैसे तो पानी शांत रहता है, लेकिन जब भी यहाँ पर ओम या शिव के नाम का जाप किया जाता है तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक इस रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भी आ चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी भी इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि कुंड के शांत जल में शिव के जाप से बुलबुले क्यों उठने लगते हैं। दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि केदारनाथ ऐसा मंदिर है जो 6 महीनों तक पूरी तरह से बंद रहता है। इस मंदिर के दरवाजे दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में
बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर दीपक जलाकर पुरोहित ससम्मान पट्ट बंद कर देते हैं और भगवान के विग्रह और दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के महीने में केदारनाथ मंदिर के दरवाजे फिर से खोले जाते हैं। लेकिन जब 6 महीने के बाद मंदिर को फिर से खोला जाता है तो सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, जो है मंदिर के अंदर का नजारा। क्योंकि मंदिर के अंदर 6 महीनों से वो दीपक लगातार जलता रहता है और मंदिर के अंदर देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ हर दिन सफाई और पूजा पाठ की जाती रही हो, जबकि इन 6 महीनों पर यहाँ पर मंदिर के आसपास भी कोई नहीं आता। ऐसे में मंदिर के अंदर का ऐसा दृश्य किसी दैवीय चमत्कार का ही प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि इन 6 महीनों में केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा सभी देवी देवताओं के द्वारा की जाती है, जिस वजह से मंदिर की भव्यता सदाबहार तरीके से सुंदर बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद करीब 40 सालों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। इसी संदर्भ में जब पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सबको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि केवल वही तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। इसलिए पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकलने के बाद भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर वहां पर भोलेनाथ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहाँ से चले जाते थे। पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे, ताकि वहाँ पर उन्हें भगवान शिव मिल जाए और उनसे वो अपने पापों के लिए क्षमा मांग सके। लेकिन वहाँ भी उनको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए और वो अंतर्ध्यान होकर हिमालय छोड़कर केदारनाथ में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक भी पहुंच गए। और जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच में चले गए, ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। लेकिन रूप बदलने के बाद भी पांडव भगवान शिव को पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। ये देखकर अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भगवान का अपमान होता। ये देखकर भीम समझ गए कि यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में है। भीम बैल के पास गए तो बैल रूपी शिव भूमि के अंदर समाने लगे। तब भीम ने बैल के ऊपरी भाग यानी कुबड़ को पकड़ लिया, जिससे उनका सिर अलग हो गया और धड़ यहीं केदार में रह गया। जिसके बाद उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद शिव जी ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए और साथ ही उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग भी दिखाया। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। तभी से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजी जाती है। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपर का भाग नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था, जहाँ वर्तमान समय में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं, या क्या आपको ये सारी बातें इस वीडियो को देखने से पहले पता थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।